नमस्कार, राधे राधे। चलिए आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक के समय के प्रमुख स्थापत्य, जिसमें आप देखेंगे हम डिस्कस करेंगे आपसे उसके समय के प्रमुख स्थापत्य हैं मोहम्मद बिन तुगलक के। इसमें जहांपना नगर है, इसी में आप देखेंगे आदिलाबाद का किला है, दौलताबाद का किला है, बिजली मंडल के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। इसी में 12 खंबा, शेख निजामुद्दीन औलिया और सतपुला के बारे में, ये सभी जो थे प्रमुख स्थापत्य थे। किसके समय के हैं ये स्थापत्य? ये है मोहम्मद बिन तुगलक के समय के प्रमुख स्थापत्य। तो आप देखेंगे जहांपना नगर जो कि दिल्ली के निकट स्थित है। फिर आप देखेंगे इसी में आदिलाबाद का किला जो कि किला राय पिथौरा और श्रीनगर के मध्य में स्थित है। फिर देखेंगे आप दौलताबाद का किला, जो दौलताबाद का किला है ये है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में ये स्थित है। इसी में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है 2 निर्माण कार्य करवाए थे, जिसमें आप देखेंगे कि शीर्ष पर इसने जिसमें अस्थाई पुल और किले के शीर्ष पर जो है मंडल बनवाया था और अस्थाई इसमें पुल बनवाया था। तो आप डालेंगे हेडिंग बिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय के प्रमुख स्थापत्य, मोहम्मद बिन तुगलक के समय के प्रमुख स्थापत्य। तो पहला आप डालेंगे जहांपनाह नगर। कहां पर स्थित है ये स्थित है दिल्ली के निकट। दिल्ली के निकट ये स्थित है। अगला आप डालेंगे कौन सा किला है इसमें? अगला किला है आदिलाबाद का किला। आदिलाबाद का किला जो कि कहां पर स्थित है? ये किला राय पिथौरा तथा श्रीनगर के मध्य ही स्थित है। कहां है? किला राय पिथौरा और श्रीनगर के मध्य। किला राय पिथौरा एवं श्रीनगर के मध्य स्थित है। अगला जो स्थापत्य है मोहम्मद बिन तुगलक का के समय का, तो वो है दौलताबाद का किला। दौलताबाद का किला, देखिए ये दौलताबाद का जो किला है कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में ये स्थित है। और ये दौलताबाद का जो किला है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 निर्माण कार्य करवाए। तो इस किले में एक तो अस्थाई पुल बनवाया, साथ ही इसमें जो है इसके शीर्ष पर उसने मंडल भी बनवाए। तो आप देखेंगे कि इस किले में मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 निर्माण कार्य करवाए। 2 निर्माण कार्य करवाए जिसमें अस्थाई पुल तथा किले के शीर्ष पर मंडल बनवाया तथा किले के शीर्ष पर मंडल बनवाया। ठीक है, तो ये हो गया दौलताबाद का किला। अगली हेडिंग डालेंगे आप बिजली का महल, जिसे बिजली मंडल भी बोलते हैं। डालिए बिजली का महल, इसे क्या बोलते हैं? बिजली मंडल भी बोलते हैं। जो कि कहां पर ये स्थित है? ये है दिल्ली में स्थित। अब आप डालेंगे इसी में स्थापत्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय का शेख निजामुद्दीन औलिया। तो ये कहां पर स्थित है?
ये स्थापत्य स्थित है दिल्ली में। कहां पर स्थित है ये भी जो है ये भी दिल्ली में स्थित है, शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला आप डालेंगे 12 खंबा। तो उससे पहले आप यहां पे इरेज करेंगे। तो क्या हेडिंग डालेंगे? 12 खंबा। ये कहां पर स्थित है 12 खंबा? ये भी दिल्ली में स्थित है। इसकी आप इसमें यहाँ पे विशेषता देखेंगे कि ये जो 12 खंबा जो बनवाया गया स्थापत्य, ये बनवाया गया था दरबार के कर्मचारियों के रहने के लिए बनवाया गया था। तो आप देखेंगे यह दरबार के कर्मचारियों के रहने के लिए बनवाया गया था। अगला आप डालेंगे सतपुला। क्या डालेंगे? अगला स्थापत्य का नाम है सतपुला। ये भी दिल्ली में स्थित है। देखिए ये भी कहां पर स्थित है? ये भी जो है दिल्ली में ही स्थित है। और ये सतपुला ये जो है ये एक पुल है जो कि 7 मंजिला ये पुल बनाया गया था। कितना? ये 7 मंजिला पुल था। 7 नहीं, सॉरी 2 मंजिला। ये 2 मंजिला पुल था जिसमें 7 मेहराब बनाए गए थे। तो आप देखेंगे ये जो सतपुला है यह 2 मंजिला पुल था जिसमें 7 मेहराब बनाए गए थे। तो ये किसके समय के हैं? ये जितने भी स्थापत्य हमने आपको बताए ये सब थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय के स्थापत्य, जिसमें हमने आपसे चर्चा की जहांपना नगर के बारे में जो कि दिल्ली के निकट स्थित है। इसी में हमने आपको बताया, इसमें आपको बताया था हमने आदिलाबाद का किला, जो किला रायपत्थर और श्रीनगर के मध्य में स्थित है। दौलताबाद का किला महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। बिजली मंडल या इसको बोलते हैं बिजली का महल, ये भी दिल्ली में स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया ये जो स्थापत्य है ये भी दिल्ली में स्थित है। इधर देखेंगे आप यहाँ पे 12 खंबा, ये जो स्थापत्य है ये भी कहां पर स्थित है? दिल्ली में ही। और यह दरबार के कर्मचारियों के रहने के लिए इसको बनवाया गया था। यहीं पर सतपुला जो कि यह 2 मंजिला पुल था जिसमें 7 मेहराब बनाए गए थे, ये भी कहां पर स्थित है? दिल्ली में ये स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख स्थापत्य थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय के। तो एक और तुगलक कालीन जो तुगलक वंश का एक और रह गया है शासक, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।